मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलाभये। वन्दे तद्गुणलाभये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदा और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदा सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर की बारंबार जिनेश्वर की। तत्वार्थ सूत्र नामक ये महाशास्त्र है, आचार्य भगवान उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसमें छठवां अध्याय अंतिम चरणों में है और मूल कर्म और उत्तर प्रकृतियों के आश्रय के कारणों में नाम कर्म के आश्रय के कारणों के सामान्य कारण बताए। उसके बाद में जो तीर्थंकर प्रकृति है, विशिष्ट कर्म प्रकृति है, उसके आश्रय के कारण, विशेष आश्रय के मतलब उसके कारण जो है वो विशेष है, तो उनका कथन यहाँ अलग से किया है। तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रय का कारण 24 नंबर का सूत्र चल रहा है। सूत्र बुलवाते हैं। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील व्रतेश उन्नति चारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति त्याग तपसी साधु समाधिर्वैया वृत्त्यकरण मरद आचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहाणी मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। ये 16 भावनाएं हैं जो तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव के कारण है। तो तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रव किनके होता है, उसके योग्य कौन है, वो सारी चर्चा अपन ने की थी। और पिछली क्लास में हमने ये देखा था, चर्चा दो ही भावनाओं की थी, लेकिन एक भावना में अन्य भावनाएं किस प्रकार से गर्भित हो जाती हैं। अगर अकेली दर्शन विशुद्धि ही तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव का कारण हो तो सभी सम्यक दृष्टियों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होना चाहिए, ऐसा प्रश्न उठाया धवला में। तो वहां कहा कि अकेला सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन के साथ में फिर उन्होंने सारी जो बाकी की 15 भावनाएं हैं कि ये भी, उसमें विनय भी होना चाहिए, उसका ज्ञान भी अभीक्षण होना चाहिए, और आचार्य उपाध्याय अरहंत आचार्य उपाध्याय साधु इन सब के प्रति भक्ति का भाव भी होना चाहिए, तप और त्याग भी होना चाहिए। ये सब भावनाएं उसके साथ में हो तो ही वो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो सकता है, ये यहाँ पर कहा था। अब अपन थोड़ा शॉर्ट में ही स्वरूप आदि देख लेते हैं। या तत्वार्थ मणि प्रदीप में सूत्र के नीचे देखिए, पहले दर्शन विशुद्धि का पढ़ ले। विशुद्ध सम्यक दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन के साथ होने वाली विशुद्धि अरहंत द्वारा निरूपित निरंत मोक्ष मार्ग की सम्यक श्रद्धा पूर्वक तीव्रतम रुचि दर्शन विशुद्धि है। तीर्थंकर प्रकृति का आश्रवबंध चौथे गुण स्थान से ही आरंभ होता है। इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि तीर्थंकर प्रकृति बनने के लिए विशुद्ध सम्यक दर्शन की उपस्थिति अनिवार्य है। यह दर्शन विशुद्धि 16 कारण भावनाओं में पहली भावना है। फिर दूसरी है विनय संपन्नता।
दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग रूप परिणामों एवं दर्शन ज्ञान चारित्रवंत जीवों के प्रति विनय भावों से संपन्न होना विनय संपन्नता नाम की दूसरी 16 कारण भावना है। अभी देखिए तीसरी भावना की चर्चा अपने को करनी है। मैंने आप लोगों को कहा था जिन्होंने कभी नहीं पढ़े हो रत्नगंज शापकाचार में जो 16 कारण का विस्तार से वर्णन दिया है भावनाओं का वो पढ़े। अभी भी नहीं पढ़ा हो तो आज की क्लास के बाद में पहली भावना का वर्णन थोड़ा बड़ा है, उसको पढ़े फिर मतलब बाकी तो सब 1.5 1.5 2 2 पेज में इतने में ही है, तो वो अवश्य आप लोग पढ़ लें डिटेल के लिए। देखिए 5 व्रतों और 7 शील व्रतों का निरतिचार पालन करना वो निरतिचार शील व्रत नाम की तीसरी 16 कारण भावना है। अब निरतिचार शील व्रत कहो कि शील व्रतेषु अनतिचार, जो वहां संस्कृत में दिया है शील व्रतेषु अनतिचार, यानी शील और व्रतों में अनतिचार, अतिचार नहीं लगाना उसी को बोलते हैं निरतिचार, शील में और व्रतों में। तो व्रत किसे कहते हैं? व्रत किसे कहते हैं? बोलिए मीना चाची। 5 पापों के त्याग को। 5 पापों के त्याग को व्रत कहते हैं। अगला अध्याय में 7वें अध्याय का पहला सूत्र आएगा, हिंसा नृत्य ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरति व्रतम। हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह से विरक्ति, यानी 5 पापों से जो विरक्ति है, यानी 5 पापों का जो त्याग है उसका नाम है व्रत, वो कहलाता है व्रत। धवला में एक दूसरी तरह से भी उसकी परिभाषा दी। ये व्रत किसे कहते हैं, मतलब ये परिभाषा तो ये है ही साथ में, और कि जो असंख्यात गुणी निर्जरा का कारण है, असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा का जो कारण है वह व्रत है। धवला में जहाँ 8वीं पुस्तक में ये 16 कारण भावनाओं का वर्णन दिया है, तो वहां ये व्रतों का स्वरूप बताते हुए कहा जो असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा का कारण है वह व्रत है। क्योंकि व्रतों के निमित्त से यानी संयम के निमित्त से ही ये असंख्यात गुणी निर्जरा यानी गुण श्रेणी निर्जरा जो लगातार चलती रहती है वो तभी होती है। जो जीव व्रती है यानी संयमी है तभी उसके जीवन में ये कंटिन्यू जो निर्जरा होती है वो तभी प्रारंभ होती है। तो जो असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा का कारण है वही व्रत है। ये तो हुआ व्रत। शील किसे कहते हैं? शील किसे कहते हैं? बोलिए। अच्छा, ये 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत। ये तो आपने कौन से हैं वो बता दिए, किसे कहते हैं पूछ रही हूँ मैं। शील किसे कहते हैं? शील शब्द का अर्थ नहीं आता? बोलिए चित्रा जी। शील माने स्वभाव। बहुत अच्छा, शील यानी स्वभाव। पयड़ी सील सहावो पढ़ा था ना कर्म कांड में, दूसरी गाथा है। तो शील का अर्थ स्वभाव होता है, और शील का क्या अर्थ होता है? अरे दुनिया में लोक व्यवहार में शील का क्या अर्थ होता है? बोलिए प्रतीक। मैम शील का मतलब जो एक पुरुष है एक स्त्री में वो संतुष्ट वाला या जो मतलब वही वाला मतलब हुआ ना शील का। अम, समझ नहीं आया, थोड़ा दोबारा बोलिए आप। मतलब जैसे कि ब्रह्मचार्य तो नहीं लेकिन एक हाँ एक मतलब जैसे अपने पति या अपने पत्नी में संतुष्ट संतुष्ट वाला। रहना, हाँ। इधर उधर यानी कुछ भी अब्रह्म सेवन नहीं करना, वो शीलवान है। हम्म। तो सुदर्शन सेठ शीलवान या सीता सती वो शीलवान, तो मतलब अपने पति में या अपनी पत्नी में ही जो संतुष्ट है उसको भी दुनिया में शील, कुशील के त्याग को, अब्रह्म के त्याग को वहां शील कहा जा रहा है। और यहाँ पर जो शील और व्रतेश में अतिचार नहीं, शील और व्रतों में अतिचार नहीं, तो यहाँ शील का अर्थ क्या है वो भी अर्थ लगा सकते हैं। देखो स्वभाव वाला अर्थ और ये जो स्वदार संतोष वाला अर्थ है इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। कि जो अपने स्वभाव में रहता है इधर उधर नहीं जाता है, अपने स्वभाव में मतलब जो उसको मिला है, जो पति है जो पत्नी है वहां रहता है, उसमें रहता है, उसमें संतुष्ट है, तो वो शील में है, वही स्वभाव में है। ऐसा
एक और अर्थ यहाँ किया कि व्रतों की रक्षा को शील कहते हैं। शील किसे कहते हैं? जिससे व्रतों की रक्षा हो, उसे शील कहते हैं। तो अभी जो मीना चाची ने भेद बताए ना, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इनको कहते हैं शील। क्यों? क्योंकि ये हमारे व्रतों की रक्षा करते हैं। गुण व्रत, उन गुण व्रत किसे कहते हैं? जो 5 व्रतों में गुणाकार रूप से वृद्धि करे। तो वृद्धि कर रहा है तो रक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है? और जो शिक्षा व्रत है, वो व्रतों को तो बराबर बनाए रख ही रहे हैं, आगे और प्रेरणा दे रहे हैं मुनि बनने की। तो व्रत तो सुरक्षित रह ही रहे हैं। तो इसलिए इन 7 व्रतों को कहते हैं शील। तो व्रतों में और शील में अतिचार नहीं लगाना। शील व्रतेषु अनतिचार, ये भावना कही है। यानी देखो, अब ये इन 16 भावनाओं में एक क्रमिक विकास आप देखेंगे। सबसे पहले सम्यक दर्शन मस्ट है, वो जरूरी है। उसके बिना तो आगे की बात ही नहीं हो सकती है। और सम्यक दर्शन भी विशुद्ध होना चाहिए। जब सम्यक दर्शन होगा तभी तो, यानी श्रद्धा है हमें किसी की, श्रद्धा होने पर ही तो फिर उसके प्रति बहुमान आएगा, विनय आएगी। श्रद्धा हो ही नहीं, बिना श्रद्धा के विनय लाके बता दो आप किसी की, वो ऊपरी दिखाने वाली नहीं है, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं। लेकिन विनय जो है अंदर से किसकी आएगी? कि जिसकी हमें श्रद्धा होगी, अपने आप ही उसकी विनय आएगी। अब जब विनय होगी, श्रद्धा है और विनय है, तो फिर क्या हम उसमें दोष लगाने की हमको भावना रहेगी? कि जहाँ श्रद्धा और विनय है तो वहां हमको लगेगा कोई दोष ना लगे, निर्दोष रूप से हम उस चीज का पालन करें, कोई गलती हमसे नहीं हो। जैसे समझ लो, हमको अभी अपनी क्लास का उदाहरण ले लेती हूँ कि हमको ये श्रद्धा है कि हमें पढ़ना है, फिर पढ़ रहे हैं तो हमको बहुमान आ रहा है। अब जब हमको बहुमान आ रहा है और श्रद्धा भी है कि हाँ ये बात अच्छी है, सच्ची है, मेरे हित की है, तो फिर अब इसमें दोष लगाने की भावना होती है क्या? दोष मतलब छुट्टी करने की भावना, कि चलो कोई नहीं, रोज तो सुन रहे हैं, आज रहने देते हैं, आज आराम ही कर लेते हैं, 2 बजे का टाइम है, 1:30 बजे का टाइम है, नींद आ रही है, सो जाते हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं करते, फिर अतिचार भी नहीं लगाते। तो ये क्रमिक विकास इसमें ऐसा होता है। तो शील और व्रतों में अतिचार नहीं लगाना, ये निरतिचार पालन करना, इसका नाम है शील व्रतेषु अनतिचार। देखो मैं आपको, अरे ये वीडियो राजवार्तिक से भी दिखाती जाती हूँ, मैंने खोल रखी है। तो तीसरी भावना ये देखिए, चारित्र के विकल्प रूप शील व्रतों में निर्दोष प्रवृत्ति शील व्रतेषु अनतिचार है। अहिंसा आदि व्रत और उनके परिपालन के लिए क्रोध आदि के त्याग रूप शीलों में, तो उसके व्रतों के पालन मतलब उसकी सुरक्षा के लिए, उसके मेंटेनेंस या वृद्धि के लिए, जो और क्रोध आदि के त्याग रूप जो शील है, उसमें मन वचन काय की निर्दोष प्रवृत्ति करना, वो शील व्रतेषु अनतिचार है। अब अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, तो किसे कह रहे हैं अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग? बोलिए। मैम वो 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत जो बोला, वो क्या मतलब है उसका? ठीक है, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इसकी वैसे तो अभी आगे आएगा 7वें अधिकार में। लेकिन गुण व्रत का मतलब क्या है? जो अणुव्रतों का पोषण करे, गुण गुण दे। जैसे ऐसे होता है ना, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है खाने में कि आप समझ लो अकेला दूध पियो और अकेला केला खाओ, अलग अलग ऐसा, तो वो फायदा होगा उनका। लेकिन आप दूध और केला को एक साथ खाओ तो वो आपको अलग ही फायदा देगा। मतलब मैंने उदाहरण दिया है, कोई भी चीजें ऐसी होती ना कि इन दो चीजों को यदि आप एक साथ ले रहे हो तो वो आपका फायदा डबल, ऐसा बहुत बढ़ जाएगा। हम्म। तो ऐसे ही ये हमारे अहिंसादी व्रत हैं, और वो व्रत हम पाल रहे हैं तो हमें लाभ हो रहा है, फायदा हो रहा है जो भी। पर अगर उसके साथ में हमने गुण व्रत लिए, तो 3 गुण व्रत हैं। अब इसमें भी अलग अलग जगह अलग अलग नाम आते हैं, लेकिन सामान्य से जो चलते हैं, दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड त्याग व्रत।
तो हमने अपने अहिंसादी व्रतों के साथ में ये लिए, तो हमारी अहिंसा और अच्छे से पलेगी। हमारा सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य वो और बहुत अच्छी तरह से वो पलेगा। तो हमारे अणुव्रतों में को जो पोषण दे उसमें और वृद्धि करे गुणाकार रूप से। तो गुणाकार वर्ड के लिए गुण वर्ड वहां पे दिया है, उसमें वृद्धि करे वो कहलाते हैं गुण व्रत। मतलब इस व्रत के साथ में हमने ये एक व्रत और ले लिया तो वो और चमकने लगा और शाइन करने लगा। ऐसा और कुछ भी चीजें हो एग्जाम्पल, सकती है। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे एक व्रत के साथ दो? जैसे दिग्व्रत है कि दिशाओं में आने जाने की मर्यादा जीवन भर के लिए निश्चित कर लेना। हमने अहिंसा व्रत धारण किया है, अहिंसा व्रत धारण किया है कि जीवों का घात नहीं करना। अब हमने जाने आने की भी मर्यादा निश्चित कर ली, मैं जीवन भर समझ लो कि इंडिया से बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा हमने नियम कर लिया। तो अब इंडिया के बाहर जाने में जो जीवों की हिंसा होती हमारे द्वारा, उस हिंसा से बच गए। तो हमारा अहिंसा व्रत और पुष्ट हुआ। अब ये जीवन भर के लिए भारत की ले लिए तो बहुत बड़ा है भारत, तो भारत के अंदर तो घूम ही सकते हैं ना। तो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए उसको और लिमिटेड करना। जैसे अब 10 लक्षण आने वाले हैं, भादवे का महीना आना आ रहा है, तो अब भादवे के महीने में हम जयपुर से बाहर नहीं जाएंगे। 10 लक्षण में हम अपना ये जो कॉलोनी है इसके बाहर नहीं जाएंगे। तो अब इस जयपुर के बाहर या अपनी कॉलोनी के बाहर जाने आने में या वहां जो पाप हो रहे हैं, अब उस संबंध में हमारा कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि हम जाएंगे आएंगे ही नहीं। तो जाने आने में हिंसा होती, और भी साधनों में होती। और इसी तरह से झूठ, चोरी, कुशील वो भी समझ लेना कि हमने ये त्याग किया है तो वो पाप वहां पे अब हमारे नहीं होंगे। तो ये हमारे अहिंसा आदि जो व्रत है उनको पोषण देता है। तो ये दिग्व्रत, देशव्रत, और तीसरा है अनर्थ दंड त्याग, कि व्यर्थ का ही पाप, बिना बात ही चलते चलते पेड़ के पत्ते तोड़ दिए, भूमि कुरेद दी, बैठे हैं कहीं, भूमि कुरेद दी, जबरदस्ती गैस ऑन कर रहे हैं, लाइट माचिस की तीली जला जला के फेंके जा रहे हैं, ये अग्नि, बिना बात ही पानी ढोल रहे हैं, कुछ नहीं मतलब नहीं है, पानी फैला रहे हैं जबरदस्ती। इसी तरह से बिना बात ही वायु का संचार इधर से उधर। तो इस स्थावर जीवों का व्यर्थ में घात, त्रस्त जीवों के घात, हिंसा का त्याग तो किया, लेकिन व्यर्थ की जो स्थावर जीवों की हिंसा, व्यर्थ बिना यूज के, जो प्रयोजन भूत है घर गृहस्थी में वो होती है, वो तो मजबूरी है, लेकिन जिसका काम ही नहीं है फिर भी वो हिंसा करे जा रहे हैं। जबरदस्ती घर में फाउंटेन लगा दिया, अब वो जल गाय के जीवों की शो के लिए ही वो हिंसा हो रही है। तो ये अनर्थ दंड है, उसका भी त्याग करना वो हमारे व्रतों को पोषण देता है। और भी इसके उदाहरण है, इस तरह से 5 भेद है उसके भी। और शिक्षा व्रत है, फिर 4 शिक्षा व्रत है, सामायिक, प्रोद्योगपास, भोगोपभोग, परिमाण और अतिथि समविभाग। तो वो सभी हमको मुनि बनने की शिक्षा, मुनि बनेंगे तो किस तरह से एक आसन उपवास आदि करेंगे, किस तरह से हम आहार लेंगे तो वो देने की उसमें विधि, और भोग और उपभोग का अपनी परिग्रह की वस्तुओं को और सीमित करना, इस तरह से सामायिक करने का अभ्यास, ये सब मुनि बनने की शिक्षा इन 4 व्रतों में दी। डिटेल देखना हो अभी आगे 7वें अधिकार में पढ़ लेना, इसमें तत्वार सूत्र में थोड़ा वहां आ जाएगा पढ़ने। ठीक है। अब है आगे चौथा, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। पहले यहां से पढ़ लेते हैं। जीवादि स्वतत्व विषय अक्षम्य ज्ञान की आराधना में निरंतर उपयोग लगा रहना। अभीक्ष्ण, अभीक्ष्ण का मतलब है निरंतर, और ज्ञानोपयोग, अभीक्ष्ण ज्ञान नहीं कह रहे, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, निरंतर उपयोग में ज्ञान रहना। अब निरंतर उपयोग में ज्ञान है कि सारे टाइम आंख के आगे किताब फिट कर लें और फिर क्या पढ़ते रहें, ज्ञान प्राप्त करते रहें, क्या करें? निरंतर। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का मतलब क्या है? अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का मतलब है उपयोग निरंतर ज्ञान स्वभाव में ही लगा रहे, वाही को विचार, वाको ध्यान, वाको मतलब वही चलता रहे। अम, समाधि तंत्र में एक श्लोक आता है, आत्मज्ञानात् परम किंचित न बुधौ धारयेत चिरम। मतलब आत्मज्ञान के अलावा जो, मतलब समझ लो साधक जीव है, उसको अपने आत्मा के ज्ञान के सिवा और कुछ काम समझ ही नहीं आता।
तो वहां प्रश्न उठाया कि हमको तो करते दिखते हैं रोटी पानी और ये सब काम, कि वो मजबूरी से करना भी पड़े तो भी तुरंत वहां से हटके फिर कहाँ आ जाते हैं कि अपने आत्मा के विचार चिंतन मनन। बच्चे होते हैं ना बच्चे, उनको क्या, एक ही काम उनको आता है समझ में, उसके अलावा और वो कुछ धारण नहीं करते, क्या मोबाइल मिल जाए और गेम खेलते रहे। है कि नहीं ऐसा? कि मोबाइल मिल जाए, अच्छे से अच्छा पढ़ाकू भी होगा ना, उसको भी छुट्टी और खेलना वो उसको चाहिए, वो पढ़ता है वो कुछ समझ लो उससे। तो वो सामान्य रूप से बच्चों की, छोटे बच्चों की प्रवृत्ति होती है। तो उनको वो मोबाइल के सिवा कुछ नहीं समझ आता है, वो उसमें वो अभीक्ष्ण मोबाइल उपयोग उनका चलता है। कैसे चलता है कि मम्मी ने ले लिया मोबाइल, पढ़ाने बिठा दिया, खिलाने बिठा दिया, तो भी मजबूरी में जल्दी जल्दी जैसे तैसे पूरा करके, फिर आजकल की मम्मियां ऐसी लालच देती हैं कि अबे होमवर्क पूरा कर लो, ये काम पूरा कर लो, फिर मोबाइल मिलेगा। तो फटाफट मजबूरी से करना पड़ा, तो जल्दी से अपना काम पूरा किया नहीं और फिर कहाँ भागता है, लाओ मोबाइल और लेके बैठ जाएगा। ऐसे ही अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग समझ में आया? जैसे उसके निरंतर वो मोबाइल और वो खेलना वो उसके उपयोग में चलता है, ऐसे ही ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के उपयोग में निरंतर ये ज्ञान भावना, ये ज्ञान स्वरूप आत्मा की भावना, वो निरंतर उसके उपयोग में चलती रहती है। जिसमें जरूरत होगी कुछ विशेष होगा तो अपन राजवर्ती का पढ़ लेंगे, नहीं तो कुछ ऐसा नहीं है। ये अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। अब ये मतलब अर्थ उसका उतना ही है, आपको डिटेल देखनी है तो रत्नगंज शावकाचार्य में पढ़ लीजिएगा, काफी महिमा दी है उसमें, ज्ञान की महिमा और क्या भावना हमें भाए, ऐसे करके वहां पर दिया है। तो अपन क्रम देख रहे थे कि श्रद्धा हो, फिर श्रद्धा होने पर बहुमान आता है, विनय, और बहुमान होता है तो फिर उसमें अतिचार नहीं लगते हैं। ये नियम ही है, कब हमारे दोष लगेंगे और कब नहीं लगेंगे। कि अगर हमें उसके प्रति भक्ति भाव है, जो भी नियम संयम है, भक्ति भाव है, विनय है, हमने श्रद्धा से उसको ग्रहण किया है, तो उसके प्रति इतना उत्साहित रहता है कि फिर दोष नहीं लगेंगे। लेकिन मजबूरी में लिया है, विनय है नहीं, उत्साह है नहीं, तो भूल जाते हैं, दोष लग जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है। ऐसा होता है। और जिसको उत्साह होता है वो पहले सावधान रहता है, पूछता है एक एक काम करने से पहले, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, इस नियम में ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, ये कर लें कि नहीं। वो बड़ा सावधान रहता है, खुद को नहीं भी ज्ञान हो तो भी सावधान रहता है। अब जब ये निरतिचार पालन हो रहा है, तो निरतिचार पालन कैसे होगा, फिर वो पता है क्या करता है कि हमारे व्रत में कोई दोष नहीं लग जाए, तो उसके लिए ज्ञानाभ्यास करता है कि मेरे व्रत में तो किसी से पूछना ये भी क्या है, किसी से, मैंने कहा ना भी वो पूछता है एक एक चीज पूछ पूछ के, इस ऐसा, ये पूछना भी तो प्रश्ना नाम का स्वाध्याय ज्ञानाभ्यास ही है। तो जब निरतिचार पालन करने की भावना है तो निरंतर वो ज्ञान में, अभ्यास में लगा रहता है। ये अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग नाम की चौथी भावना है। फिर है देखो, यहाँ नीचे दिखा है, लिखा है जिनागम और जिन अध्यात्म के शास्त्रों में, शास्त्रों के स्वाध्याय में निरंतर लगे रहना, है ना, जीवादि स्वतत्व विषय ने इसके नीचे वाली, जिनागम और जिन अध्यात्म संबंधी शास्त्रों के स्वाध्याय में निरंतर लगे रहना ही अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है। तो क्या निरंतर पढ़ता ही रहता है जो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कर रहा है जीव? कौन कर रहा है? कौन सी गति वाला जीव कर रहा है तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय? चारों गति वाले जीव करते हैं तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय। एक दो लोगों को छोड़ के सब मना कर रहे हैं। चारों गति के जीव तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय नहीं करते, एक गति के भी नहीं करते। कौन कौन सी गति के करते हैं? बढ़िया जवाब दे रहे नूतन जी, बोलिए। मैम मनुष्य देव और त्रियंच। हाँ, और सॉरी, मनुष्य देव और नरक गति के, ना, त्रियंच नहीं करते, ठीक त्रियंच है। नहीं करते। हाँ मनुष्य में तो प्रारंभ ही हो रहा है, हाँ, प्रारंभ हो चक्र का रहा है। आश्रय का प्रारंभ मनुष्य में हो रहा है, उसके फिर वो बाद देव कहीं ना नरक कहीं में जाएंगे, जाएगा। देव और नरक में जाएंगे, फिर देव या दोबारा नरक में, तिरंच में नहीं होगा। नहीं होता है। हाँ, तिरंच में किसी भी प्रकार से नहीं हो नहीं। सकता है। और फिर वापस भी मनुष्य में आएगा, तो जब तक आएगा तब तक करता ही रहेगा ना। तो वो कर रहे हैं, तो नार की कौन सी किताब खोल के बैठे रहते हैं जी?
अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग होगा कि नहीं? तब तो उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा ना। देवों के लिए तो मान लो आपकी संरक्षण में ही बैठे रहते हैं, वहीं चिपक जाते हैं, जम जाते हैं 24 घंटे। नार की कौन सी किताब खोल के बैठते हैं? नारकियों के कैसे अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग होगा? तो किताब खोल के बैठना वो उसका नाम ज्ञानोपयोग नहीं है, वो उस ज्ञान स्वरूप का चिंतन। इसीलिए मैं बार बार में चिंतन पे आप लोगों को बल देती हूँ कि ये चिंतन है वो वास्तव में असली स्वाध्याय है। जो पढ़ा है, रोटी कितनी देर, अब आजकल का तो हिसाब ही खराब है, लेकिन वास्तव में जो चौथे पांचवे काल में जो स्थिति थी ना भोजन की, जैसे पहले काल में कितनी बार खाते थे? 3 दिन में एक बार, है ना। दूसरे काल में 2 दिन में एक बार। फिर तीसरे काल में आए तो 1 दिन में एक बार। फिर चौथे काल में आए, मतलब 1 दिन के अंतराल से। फिर चौथे काल में आए तो 1 दिन में एक बार, या ज्यादा से ज्यादा 2 बार, ऐसा। अब पांचवे काल में भी प्रारंभ में 1 दिन में 2 बार, इतना ही बहुत है। लेकिन अब जैसे जैसे उतरता जा रहा है ना काल नीचे, तो क्या हो रहा है? 1 दिन में 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5। हम किसी से पूछे ना आप कितनी बार खाते हो, तो हम खुद नहीं गिन सकते कि हम कितनी बार खाते हैं। हम तो खाते ही रहते हैं, चालू ही रहता है, जब आया जब कुछ खा लिया। तो वो मतलब वो तो ये एक अलग चीज हो गई। लेकिन जैसे सामान्य से अब अपन पुराने काल में चले जाओ, तो खाता कितनी देर है? दिन में 2 बार। पांचवे काल में स्टार्टिंग में जाओ तो 2 बार खाता है, खाने में आधा आधा घंटा भी लगाया तो कुल मिला के 1 घंटा खाता है। और फिर पचाने की प्रोसेस कब तक चलती है, कितनी देर चलती है? कि बाकी के 23 घंटे वो पचाने की प्रोसेस चलती है। तो ऐसे ही ये तो खाना है, स्वाध्याय, ये तो होता है थोड़ी देर। अब वो जो पचाने की प्रोसेस है वो है चिंतन मनन। हमारा भी यही हालत हो गई, जैसे हम मुंह में सारे दिन खाते रहते हैं ना, ऐसे ही ये आंख से पढ़ने वाला भी नहीं करते हैं, कान से सुनने वाला सारे दिन चलता है। सारे दिन यूट्यूब चालू है, और हम तो क्या करते हैं जी साहब, टीवी चालू है, प्रवचन ही प्रवचन, और यही सुनते हैं सारे दिन। तो ये सारा दिन खाना है, पचाओगे कब? सारे दिन खाते ही रहेंगे, खाते ही रहेंगे, पचाएंगे कब? पेट गड़बड़ हो जाएगा, अपच हो जाएगी। और वो अपच का ही फल दिखता है कि कुछ निर्णय ही नहीं हो रहा जीवन में, इसी में धर्म मान के बैठे हुए हैं। बस सुन लेते हैं, सुन लेते हैं, टीवी में सब सुन लेते हैं, टीवी में सब आता है। ये ज्यादा सुविधाएं भी ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आत्मिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाती है। हमने सही भाव नहीं समझा, उन्होंने तो दी है आपको, ऑप्शंस बहुत दिए हैं, आप कैसे भी कर लो। लेकिन उसको विचार चिंतन मनन तो करो, विचार करना, चिंतन मनन करना, उसमें जो कहा गया है उसको ग्रहण करना, उसी का नाम है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। वो ज्ञानोपयोग निरंतर चलता रहे। उपयोग में ज्ञान, ज्ञान स्वरूप मैं हूं, ये निरंतर चलता रहे। ठीक है। फिर है पांचवी, अभीक्ष्ण संवेग। जो अभीक्ष्ण शब्द है दोनों के साथ लगेगा, ज्ञानोपयोग के साथ भी और संवेग के साथ भी। संवेग किसे कहते हैं? देखो यहाँ लिखा, संसार दुखों से निरंतर विरक्त रहना अभीक्ष्ण संवेग नाम की पांचवी 16 कारण भावना है। संवेग कहते हैं संसार से, शरीर से और भोगों से विरक्ति। संसार, शरीर, भोगों से विरक्ति, इसका नाम है संवेग। संसार, शरीर, भोगों से विरक्ति। और अब विरक्ति विरक्ति होगी तो आदमी रूखा रहेगा, तो कहते हैं धर्म में आसक्ति, धर्म और धर्म के फल में आसक्ति। संसार, शरीर, भोगों से विरक्ति, धर्म और धर्म के फल में आसक्ति, उसका नाम है संवेग। ये कब होगा? कि बैठ के थोड़ी देर हम पाठ कर लेते हैं कोई, तब तो हमको विरक्ति आ जाती है। कोई वैराग्य भावना का पाठ कर लेते हैं कि ये कैसे हैं, तन कारागृह वनिता वेड़ी परिजन जन रखवाले, तो हमको थोड़ी थोड़ी विरक्ति आ जाती है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर उन्हीं में रम जाते हैं कि इंद्रिय के भोग कैसे हैं, इंद्रिय के भोग मधुर विषम, लावण्यमयी कंचन काया, बस उस समय पढ़ लेते हैं। तो इसका नाम अभीक्ष्ण संवेग नहीं है।
जब सब हमारे अनुकूल हो रहा है, दुनिया में अभी संसार में, घर गृहस्थी में सब हमारे अनुकूल हो रहा है, तब विरक्ति हो सकती है क्या नहीं हो सकती है? हमारे तब तो हमारी आसक्ति बढ़ जाती है। जब थोड़ी प्रतिकूलता आ जाए ना, कोई कहना नहीं माने, छोटा सा बच्चा मुंह पे जवाब दे दे, तब थोड़ी विरक्ति आ जाती है कि देखो क्या हालत है, ये अपने बच्चे ही ऐसा जवाब दे रहे हैं। थोड़ी देर के लिए समझानिया वैराग्य आता है, फिर क्या होता है, फिर उसी बच्चे में आसक्त होते हैं। लेकिन निरंतर ये भावना चलती रहे कि हम ना किसी के, कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यवहारा, तन संबंधी सब परिवारा, मैं सब देखन जानन हारा। देखो झूठा है सारा व्यवहारा, वो तो हमको लगता है हाँ सब झूठे हैं सर, लेकिन आगे की लाइन तो पढ़ो, मैं सब देखन जानन हारा, वो झूठे नहीं है, उनके लिए हम भी झूठे हैं। वास्तव में मैं इन सबका ज्ञाता दृष्टा हूँ, और कोई किसी का साथ नहीं दे रहा, कोई किसी का, अरे कोई किसी का साथ दे नहीं सकता है। कि दुनिया, यानी जो स्थिति है वो क्या है, कोई ना दे सकता है इस जग में किसी का साथ। क्यों नहीं दे सकता है? कि वो साथ का मतलब है वो निमित्त। वो निमित्त भी कब बनेगा? कि जब आपका वैसा वैसा उदय होगा, जब आपकी वैसी होनहार होगी, आपकी वैसी भवितव्यता होगी, जो भी कार्य जैसा होना है, तब वो सामने वाला कोई साथ देता हुआ दिखता है। तो जो साथ दे रहा है ना, वो भी आपका साथ नहीं दे रहा है, वो तो आपका उदय आपका साथ दे रहा है, बाहरी पदार्थ कोई साथ वाथ नहीं दे रहा है। तो ये भावना निरंतर चलती रहे, इस संसार का स्वरूप निरंतर विचार करते रहे। देखो, जिसको करना है वो कुछ भी कर सकता है। न्यूज़पेपर पढ़ के कहीं तो क्लेशित हो सकते हैं, कषाय कर सकते हैं, कोई राग भाव पोषण कर सकते हैं, और उसमें जो घटनाएं आती हैं, वो घटनाओं को देख के कहीं कहीं दोषारोपण कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऐसी है, ये लोग ऐसे हैं, ये ऐसा कर देते हैं, ये बस वाले ऐसे चलाते हैं, रोज किसी को कुचल देते हैं, कषाय भी कर सकते हैं। और ये देख के कि देखो कोई 20 साल का लड़का लड़की स्कूटी पे जा रहे थे और बस वाले ने कुचल दिया, ये घटना पढ़ के इस संसार के स्वरूप का, वैराग्य का विचार भी कर सकते हैं कि किसी उम्र का क्या भरोसा है, कभी भी कोई भी ऐसे जा सकता है, हमें तो अपना हित कर लेना चाहिए। तो ये मतलब ऐसा नहीं कि बैठेंगे या कहीं कोई पढ़ेंगे किताब में तभी आएगा। जो भी है, छोटी मोटी जो परिस्थिति दिख रही है, कहीं कोई छिपकली दिख रही है, मच्छर को खा गई है पकड़ के, तो ये देख के समझ लो संसार की स्थिति। अब अपने तीर्थंकरों को ओस की बूंद बिगड़ गई, बादल बिगड़ गए, वैराग्य आया कि नहीं आया? तो ऐसी ये जो प्राकृतिक परिस्थितियां हैं जो भी हैं, वो हमको इस संसार का, भोगों का, ये शरीर का क्या स्वरूप है, ये सब देख के, किसी रोगी को, दीन दुखी को देख के, इस शरीर के स्वरूप का विचार करके ये क्या स्थिति है शरीर की, ऐसा वैराग्य निरंतर ये अंदर चलना चाहिए। इसका नाम है अभीक्ष्ण संवेग। फिर इसके बाद में है शक्तितः त्याग। शक्तितः त्याग, शक्ति के अनुसार त्याग करने की भावना रखना और दान देने की भावना होना, वो शक्तितः त्याग है। देखिए इसके लिए यहाँ अपन राजवाचिक से पढ़ते हैं, धवला में इसके लिए शब्द कुछ और दिया है। हाँ, ये तो राजवान, देखिए शक्ति का त्याग है ना, पर की प्रीति के लिए अपनी वस्तु को देना त्याग है। पर की प्रीति यानी पर से हमें राग है, किसी और से कुछ राग है, या उसके उपकार के लिए, उसकी भलाई के लिए, ऐसा भी कह सकते हैं। नहीं तो पर की प्रीति मतलब है कि पर के प्रति हमको कुछ राग आया, उसके लिए हम अपनी वस्तु को दे रहे हैं। तो पर की प्रीति के लिए अपनी वस्तु को देना त्याग है। अब देखो त्याग में क्या क्या ले रहे हैं। पात्र के लिए दिया गया आहार उस दिन उसकी प्रीति का हेतु बनता है। आहार दान की बात करें, दान और मतलब अपनी वस्तु को देना त्याग यहाँ बता रहे हैं। वास्तव में तो शक्ति का त्याग, शक्ति के अनुसार त्याग, तो त्याग तो दादा ने धर्म के 10 लक्षण में उत्तम त्याग वाले जो चैप्टर है, उसमें दान और त्याग में खूब अच्छे अंतर दिए हैं। तो त्याग तो अच्छी और बुरी दोनों वस्तुओं का किया जा सकता है, किया ही जाता है। देखो त्याग किसका करते हैं? केवल अच्छी अच्छी वस्तुओं का करते हैं, खराब वस्तुओं का भी करते हैं?
सबसे पहले तो खराब का करते हैं, मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, ये 5 पापे खराब है ना, इनका त्याग करते हैं। लेकिन दान किसका करेंगे? मैंने आपको क्रोध का दान दिया, जाओ आप भी क्या याद रखोगे? ये दान की चीज है, ये दान की चीज है कि दान दिया जाएगा, वो अच्छी वस्तु का दिया जाएगा। त्याग तो हम किस किस का, मलमूत्र आदि का त्याग करते हैं, कोई दान देता है उसका? लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको दान भी दिया जाता है, जिनका त्याग भी किया जाता है। आज मेरे आहार का त्याग है, आज में रोटी खाने का त्याग है, भोजन करने का त्याग है, तो हमने रोटी का भोजन का त्याग किया, और उसी को हम दान भी दे सकते हैं। भोजन को, आहार को दान भी देते हैं ना। तो ऐसा करके थोड़ा अंतर है, पर यहाँ पर उसको दान के रूप में ले रहे हैं। और अंतर बहुत सारे दिए हैं, जिनको इच्छा हो पढ़ना, धर्म के 10 लक्षण नाम की पुस्तक है, डॉक्टर हुकुम चंद जी भाली की, उसमें। तो अभी दान बता रहे हैं, आहार दान, अभय दान और ज्ञान दान। तो आहार दान क्या करता है? यदि हम आहार दान दे रहे हैं, देखो कौन सा दान श्रेष्ठ है, ये भी आप लोग इसमें से समझना, खुद निकालना, कि अगर आहार दान दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? पात्र को, जो उत्तम पात्र हैं, मुनिराज आदि हैं। उत्तम मध्यम जघन्य 3 प्रकार के पात्र बताए। मुनिराज उत्तम पात्र हैं, देशरति श्रावक मध्यम पात्र हैं, सम्यक दृष्टि वो जघन्य पात्र हैं। ऐसे पात्र के लिए दिया गया आहार उस दिन उसकी प्रीति का हेतु बनता है। आपने जो आहार दान दिया, कितने दिन काम आएगा उनके? कितने दिन काम आएगा? एक दिन। बस उस दिन उनकी प्रीति, मतलब उनको अच्छा फील करा रहा है, ठीक है। और अब आगे अभयदान। अभयदान दिया, अभयदान दिया नहीं, उसकी रक्षा की किसी जीव की। तो अभयदान उस भव के दुखों को दूर करने वाला है और पात्र को संतोषजनक है। अभयदान दिया तो कितने दिन काम आएगा? अभयदान उसको एक जीवन में काम आ सकता है ना, उसका जीवन बचाया, जीवन की सुरक्षा की। तो उस भाव के, एक भाव के दुखों को दूर करने वाला है। आहार दान केवल एक दिन के दुखों को दूर करने वाला है, और अभय दान एक भाव के दुखों को दूर करने वाला है। और जो सम्यक ज्ञान है, ज्ञान दान है ना, ज्ञान दान, तो सम्यक ज्ञान का दान अनेक सहस्र भवों के दुखों से छुटकारा दिलाने वाला है। ये अपने यहाँ भी दिया है, अ, नीचे, पर मूल में राजवार्तिक में। जो सम्यक ज्ञान है, ज्ञान का दान है, वो कैसा दान है? वो कितना काम आएगा, कब तक काम आएगा? कि जो अनेक सहस्रों, मतलब अनेकों हजारों भव के जो दुख अनादिकाल से चले आ रहे थे, अनादिकाल के जो दुख थे, यदि सम्यक ज्ञान ग्रहण कर लिया जीव ने, तो उस उन दुखों से, अनादिकाल के दुखों से वो छुटकारा दिलाने वाला वो ज्ञान दान है। तो कौन सा दान श्रेष्ठ है? कौन सा दान श्रेष्ठ है? ये ज्ञान दान, वो सर्वश्रेष्ठ है। और कौन देते हैं ऐसा ज्ञान दान? ऐसा ज्ञान दान कौन देते हैं? कि केवल ज्ञानी सर्वज्ञ परमात्मा, वो सर्वोत्कृष्ट ये ज्ञान दान दिव्य ध्वनि में उपदेश देते हैं, वो ही ज्ञान दान कर रहे हैं। मुनिराज आदि करते हैं, फिर नीचे नीचे आप आओ। तो हम समझ रहे हैं, हमारे दिमाग में देखो, मैं कोई आहार दान की निंदा या वो नहीं कर रही, लेकिन आप एक परसेंटेज देखें, एक लेवल देखें, तो हम महान किसको मानते हैं? हम ज्ञान दान को महान मानते हैं, ओ सॉरी, आहार दान को महान मानते हैं। एक बार आहार दे दें, एक बार आहार दे दें, उनका आहार हो जाए, लेकिन वो तो एक दिन का छुट्टी मिलेगी उससे। पर असली वास्तविक दान क्या है? कि एक जीव को सम्यक ज्ञान के मार्ग में लगा देना। कोई जीव हमारे निमित्त से सम्यक ज्ञान के रास्ते पे लग जाए, संसार से छूटने के मार्ग पे लग जाए, उससे बड़ा कोई दान नहीं है। ये यहाँ पर बता रहे हैं, ये यहाँ पे अपने नीचे दिया था, हो गया ये अपना। तो ये हो गया शक्ति तह त्याग। अब है आगे शक्ति तह तप। 7 नंबर का पॉइंट देखिए, नीचे नीचे 257 पेज पे, तत्वार्थ मणि प्रदीप में। शक्ति के अनुसार 12 तपों में वृत्ति व प्रवृत्ति रहना शक्तितः तप नाम की 7वीं 16 कारण भावना है। देखो, शक्तितः तप का मतलब क्या है? अब इसका भी गलत अर्थ लोग ले लेते हैं कि शक्तितः का है तो जितनी शक्ति हो उतना करे।
तो हमारी तो शक्ति नहीं है, हम तो नहीं कर सकते, चाहे त्याग की बात हो चाहे तप की बात हो। तो ऐसा नहीं, शक्ति का मतलब है कि वास्तव में आपकी कितनी कैपेसिटी है। और कामों में, दुनियादारी में, संसार में तो हम करते हैं। देखो, बुखार हो रहा हो, है ना प्रतिका जी, आपके बुखार हो रहा हो 104 डिग्री है, और हम कहें कि आज पूजन है, विधान है, स्वाध्याय है, मंदिर है, आ जाओ, आ सकते हो क्या? आ सकते हो क्या? कि नहीं, बुखार हो रहा है, 104 डिग्री बुखार हो रहा है, कैसे आऊंगी? है ना? और पता लगा वो आपका बेटा है ना, क्या नाम है उसका, ठीक है, वो बेटा गिर गया, बाहर आवाज आई कि उसका एक्सीडेंट हो गया। अब आपके तो बुखार है ना 104, उठोगे तो नहीं? उठोगे तो नहीं ना? क्या होगा? कि ऐसे उठ के भागेंगे कि क्या हो गया, कहाँ हो गया, कैसे हो गया? ये है शक्ति। शक्ति थी कि नहीं मंदिर जाने की? उदाहरण दिया है, समझ लेना कुछ भी। मंदिर जाने की शक्ति, उठने की, ऐसे बोलते हैं उठने की शक्ति नहीं है, मैं तो आंख ही नहीं खुल रही, ऐसा करते हैं अपन। 104 डिग्री बुखार हो, आंख ही नहीं खुल रही, शक्ति नहीं है। और अब वो बच्चे की खबर सुनी कि आंख खुली कि नहीं खुली, और पैर से उठ के भाग गए कि नहीं भाग गए, होता है। तो ये शक्ति तो थी, शक्ति को छिपा रहे थे, बिना शक्ति के कैसे कर लेते? तो ऐसे मतलब हमारे में शक्ति तो होती है, लेकिन हम केवल अपने प्रमाद का पोषण करने के लिए बहुत चीजों में ऐसा करते। तो यहाँ शक्ति तय है नहीं, वास्तव में आप जितना कर सकते हो उसके अनुसार त्याग और तप आदि करना चाहिए। तो देखो, यहाँ यहाँ से पढ़ती हूँ मैं, राजवार्तिक में अच्छे शब्द दिए हैं। अपनी शक्ति को नहीं छिपाकर मार्ग अविरोधी, अपनी शक्ति को नहीं छिपाकर मार्ग अविरोधी काय क्लेश आदि करना तप कहलाता है। मार्ग अविरोधी, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, इसके लिए मैंने पढ़ा है यहाँ से कि जो मार्ग यानी जिन मार्ग है, सच्चा मार्ग है, यथार्थ मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, उसका अविरोधी मतलब कौन सा तप करना? कि जो जिन मार्ग में जिससे विरोध नहीं आता हो। हम तो तप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं कैसे? अग्नि जला के यज्ञ कर रहे हैं कि कुछ होम कर रहे हैं, या अलग कुछ भी तरीके से भक्ष्य भक्ष्य ऐसा विचार नहीं करके, या हिंसा हिंसा का विचार नहीं करके, और हम कुछ भी तप कर रहे हैं, वो तप नहीं है। जो वास्तव में मोक्ष मार्ग का अविरोधी है, ऐसा। तो जो तप हमारे यहाँ विधि बताई है, अनशन अवमोदन आदि बहिरंग तपों की, और प्रायश्चित, विनय व्रत, विनय वैयाव्रत इत्यादि अंतरंग तपों की, तो जो विधि यहाँ बताई है उसके अनुसार काय क्लेश आदि, पहला नाम दे दिया, 12 तप है, वो तप करना, वो तप कहलाता है। अब तप कैसे करें, क्या भावना रहे? तो यह शरीर दुख का कारण है, अशुचि। तप करने का साधन क्या है? ये मुख्य रूप से शरीर, जो बहिरंग तप है वो शरीर के आश्रय से किए जा रहे हैं, अनशन अवमोदन वृत्ति परिसंख्यान इत्यादि। तो ये शरीर दुख का कारण है, अशुचि है, इच्छानुसार पंचेंद्रिय भोगों को भोगने पर भी इनसे तृप्ति नहीं होती। देखो, भोगों का विचार, भोगों से विरक्ति कैसे हो? कि भोग भोगते समय जरा सा ही विचार आ जाए कि ये, एक तो ये भोग भोगने के बाद में क्या हमको मतलब तृप्ति हो जाएगी? क्या अब दोबारा ये भोग भोगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? अगर ऐसा हो कि प्यास लग रही है और एक बार पानी पी लिया, उसके बाद कभी नहीं पानी पीना पड़ेगा, तब तो ठीक है, अच्छी बात है, भोग भोग लो। भूख लग रही है, एक बार खाना खा लिया, आज तो समझ लो कुछ रसगुल्ला, बर्फी, पेड़ा, मिठाई ये खाने की इच्छा हो रही है, तो आज खा लोगे, फिर उसके बाद तो अब नहीं खाना पड़ेगा ना, नहीं खाना पड़ेगा ना। फिर दो चार, कभी कभी ऐसा होता है, कोई चीज बहुत ज्यादा बन गई हो, या ज्यादा मतलब आसक्ति वश ज्यादा मात्रा में खा ली हो, फिर होता है अब तो मैं कभी नहीं खाऊंगी ये चीज, अब तो इतना ओवर हो गया, अब तो मेरे को ये कभी नहीं खाना। और फिर वो 10-15 दिन होते हैं, 2-4 महीने होते हैं, फिर क्या होता है? फिर वही हो जाता है। तो ये तृप्ति नहीं होती है, और वो मतलब ये भोगों का स्वरूप ही ऐसा है कि जो तृप्ति नहीं देते, तृष्णा को बढ़ाते हैं, ऐसे ये भोग होते हैं। तो
तो पंचेंद्रिय भोगों को भोगने पर भी इनसे तृप्ति नहीं होती है, अतः इसको यथेष्ट भोग विधि से पुष्ट करना युक्त नहीं है। यह अशुचि शरीर भी शील व्रतादि गुणों के संचय में आत्मा की सहायता करता है। देखो, कुछ यथेष्ट भोग विधि यानी कुछ भी कैसे भी करके हम शरीर का पोषण करें, वो तो युक्त नहीं है। लेकिन ये शरीर यद्यपि अशुचि है, गंदा है अंदर से, लेकिन फिर भी ये हमारे जो शील और व्रत है, शील का मतलब वही सप्त जो शील है, और व्रत आदि के संचय में यानी इनकी सुरक्षा में सहायता करता है। शरीर के माध्यम से ही हम उनका पालन कर पाते हैं। शरीर सही चल रहा हो तो अच्छे से उसका पालन कर पाते हैं। ऐसा विचार करके विषयों से विरक्त हो आत्म कार्य के प्रति शरीर को नौकर की तरह उपयोग कर लेना उचित है। देखो क्या शब्द लिख रहे हैं, शरीर का नौकर की तरह। ये शरीर वास्तव में अशुचि है और हमको भोगों में उलझाने वाला है। ये शरीर, ये इंद्रियां, ये हमको भोगों की मांग करती हैं, लेकिन ये शरीर ही हमको थोड़ा बहुत व्रतशील आदि में भी सहायता होता है। तो क्या करें, स्वार्थी बनो, इस शरीर का ध्यान रखो। कैसे, जैसे नौकर का ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते? नौकर को खाना पीना देते हैं कि नहीं देते हैं? ये हमारे काम करता है तो बढ़िया। आजकल तो ज्यादा अच्छा, उसको पहले चाय पिलाते आते, पहले पहले तू चाय पी ले, दी खुश रहे, तो हमारे काम अच्छी तरह से चलते रहे। तो अब हम कोई उससे उसकी मेहमान नवाजी नहीं कर रहे, आते ही पहले आओ जी भाई आप पहले चाय पी लो। हम मेहमान नवाजी नहीं कर रहे, लेकिन हम क्यों, कि ये खुश रहे, हमारे घर में काम है, अगर ज्यादा काम है, आज मेहमान आ गए तो ये जरा चिड़चिड़ ना करे, भाग नहीं जाए। तो इसलिए इस प्रयोजन से, ऐसे ही हम कोई शरीर की मेहमान नवाजी से भोगों का पोषण वो नहीं करना है, लेकिन हमारी धर्म साधना बराबर चलती रहे, इसके लिए थोड़ा बहुत इस शरीर को भी थोड़ा बहुत व्यायाम, थोड़ा बहुत पौष्टिक आहार यथा योग्य समय पर वो इसको देना। लेकिन बहुत ज्यादा या समझ लो आसक्ति पूर्वक, या जिससे हमारे धर्म साधन में विघ्न हो जाए, ऐसा नहीं करना। तो शरीर को थोड़ा बहुत यूज लेके और फिर बाकी इससे कह रहे हैं कि अतः इस शरीर से यथाशक्ति मार्ग अविरोधी काय क्लेश रूप अनुष्ठान करना वो तप कहलाता है। यानी शक्तितः तप, अपनी शक्ति के अनुसार, यानी शरीर से जितना हो सके, और ये शरीर तो ऐसा ही है, यूं ही चलता रहेगा, इसलिए इससे तप आदि करके अपना धर्म साधन करना। आगे है साधु समाधि। देखिए, साधुओं के योग्य समाधि का धारण करना और समाधित साधुओं की सेवा की भावना रखना, यह साधु समाधि नाम की 8वीं भावना है। मतलब जो साधु हैं उन साधुओं की समाधि करवाना और स्वयं समाधि धारण करना। यहाँ उदाहरण दिया एक राजवाटिक में कि भांडागार के अग्नि प्रशमन के समान, यही उदाहरण वहां भी दिया है रत्नधन शावकाचार्य में भी। भंडागार के अग्नि प्रशमन के समान मुनिगणों के तप का संधारण करना साधु समाधि है। अर्थात जैसे भंडार में आग लगने पर भंडार बहुपकारी होने से उस अग्नि का प्रयत्न पूर्वक शमन किया जाता है, अर्थात अग्नि के शमन का प्रयत्न किया जाता है, उसी प्रकार अनेक व्रतशीलों से समृद्ध मुनिगण के तप आदि में विघ्न उपस्थित हो जाने पर उस विघ्न का निवारण करना साधु समाधि है। देखो क्या कह रहे हैं, साधु समाधि का मतलब है, समाधि का मतलब क्या है? समाधि का मतलब है समता भाव, समधि, धी यानी बुद्धि, सम यानी समानता, समानता की बुद्धि यानी समता भाव। तो साधुओं में के समता भाव बना रहे, ऐसी भावना साधु समाधि भावना। तो स्वयं में समता भाव बना रहे और जो अन्य साधु हैं उनमें भी समता भाव बना रहे। तो क्या है कि जैसे अगर हमारा जो भी भंडार, मतलब जो स्टोर रूम है, कि अब अपना जो भी जहाँ भी चीजें पड़ी है वहां आग लग जाए, तो क्या करते हैं कि भैया हमारी बहुत बहुमूल्य वस्तुएं हैं, आग को जैसे से बुझाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे ही वो विघ्न उपस्थित हो गया ना, वो आग जो लगी है वो विघ्न उपस्थित हो गया है।
तो ऐसे ही कोई साधु है, कोई मुनिराज है, वो धर्म साधना कर रहे हैं और उस धर्म साधना में कोई विघ्न उपस्थित हो रहा है किसी भी तरह से। विघ्न क्या है? ये विघ्न है कि उनके परिणाम स्खलित हो रहे हैं, कदाचित कोई रोग आदि आ गया है, बाहरी कोई ऐसी परिस्थिति हो गई है, अब उनके परिणाम स्खलित हो जाते हैं, हो सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब वो जो उन्होंने व्रत देखो, जो मुनिराज है, साधु है, वो उन्होंने व्रत लिया है कि नहीं लिया है? परमानेंट व्रती तो है ही ना, महाव्रत आदि तो उन्होंने धारण किए ही है, एक्स्ट्रा कोई अलग से नहीं भी ग्रहण किया हो दिखने अपने को अलग से दिखने वाला, लेकिन वो व्रत तो उन्होंने लिया ही है। अब कोई रोग आदि या कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो कदाचित उनके परिणाम स्खलित हो रहे हो, तो उनको समता भाव बनाए रखना, वो जो उनके आग लग गई ना अंदर, उस आग को बुझाना जल्दी से। तो अगर स्वयं में लगी हो इस तरह की परिस्थिति, स्वयं के साथ हो, तो स्वयं समता भाव प्रकट करना। और जो अन्य संघ में अन्य मुनिराज इत्यादि हैं, उनमें यदि ऐसा कुछ हो तो उनके वो परिणामों को स्थिर करने में लगना, उसका नाम है साधु समाधि भावना। ये नहीं है वो मरणासन हो गए तो उनको समाधि मरण पाठ सुना दिया। वो समाधि मरण पाठ भी क्यों सुना रहे हैं, या दूसरे भी कुछ पाठ, कि इनके परिणाम उपयोग उसमें लगा रहे तो शारीरिक कष्ट वेदना में नहीं रहे। वही अभिप्राय उसका होना चाहिए, वही अभिप्राय होता है। तो जैसे भी उनका उपयोग स्थिर हो, वो प्रयास करना, वो साधु समाधि भावना है। फिर है नवी वैयावृत्यकरण। वैयावृत्यकरण में क्या है कि स्वयं की और अन्य साधर्मियों की, यानी साधुओं की यथा साध्य सेवा करना, वो वैयावृत्यकरण नाम की भावना है। मतलब खुद की भी करें और दूसरे साधर्मी हैं जो साधु हैं उनकी भी यथा योग्य सेवा करना। देखो वैयावृत्य का बहुत अच्छा स्वरूप रत्नगण शावकाचार में, जहाँ जो चैप्टर है ना अपना, कौन सा है, शिक्षाव्रत वाला चैप्टर है, वहां पर वो अच्छा प्रकरण दिया है कि वैयावृत्य में हाथ पांव से दबाना आदि ये भी वैयावृत्य है, और आहार दान आदि देना, दानम वैयावृत्तम ऐसा करके श्लोक दिया है, वो भी उनकी वैयावृत्य है। तो वैयावृत्ति क्या है? वैयावृत्ति भी वही है कि यदि कोई अपने धर्म से स्खलित हो रहा है किसी भी तरह से, अब धर्म का मतलब कोई तप से, कोई नियम से, कोई संयम से, किसी भी चीज से यदि कोई स्खलित हो रहा है, तो उसके परिणामों को दृढ़ करना। साधु समाधि में भी वो मतलब परिणाम स्थिर करने की बात है, और वैयावृत्ति में भी जो बाहर से की जा रही है वो भी परिणाम ही स्थिर हो, वही उसकी भावना है। तो जैसे तैसे परिणाम स्थित हो, तो स्वयं की करें। वास्तव में तो वैयावृत्ति किसकी होती है? ये स्वयं हम अपने को स्थितिकरण करें, धर्म साधन में अपने को लगा के रखें। बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा लगता है चलो छोड़ो ना, रहने दो ना, नहीं करते, कोई हमने नियम थोड़ी ना लिया है, देख कौन रहा है, ऐसे ऐसी भावना आती है। तो हम अपने परिणामों को उसमें स्थिर करें। ये तो सब उदाहरण जो है ना वास्तव में बाहरी क्रियाओं के हैं, क्रिया रूप से। लेकिन असली धर्म क्या है? असली धर्म क्या है? ये अपना श्रद्धान ज्ञान आचरण, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये प्रकट हो और ये बना रहे, वो असली धर्म है। और उसमें हम बने रहें, ये भावना, वही असली तो समाधि है, और वही असली वैयावृत्ति है, यही वास्तविक वैयावृत्ति है। बाकी विशेष विस्तार के लिए उसमें आप पढ़ना, अच्छा दिया है रत्नगण शावकाचार्य में। फिर है आगे चार भावनाएं हैं भक्ति से संबंधित: अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति। 10वीं से 13वीं तक। तो अरहंतों, आचार्यों, बहुश्रुत का मतलब है उपाध्यायों, और प्रवचन का मतलब है अ, जिनवाणी। ठीक है, जिनवाणी। तो इनके प्रति भक्ति भाव का होना, वो अनंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति है। अब इसमें अनंत भक्ति में अनंतों का स्वरूप दिया है रत्नगंज शावकाचार्य में। आचार्य भक्ति भावना वहां से आप जरूर पढ़ना। आचार्यों के 8 विशेष गुण वहां पर दिए हैं, वो भगवती आराधना के आधार पे दिए हैं।
आचारवान, व्यवहारवान, नहीं, पहला आचारवान, फिर व्यवहारवान, फिर आधारवान, फिर प्रकर्ता, अपायुपाय विदर्शी, अवपीड़क, अपरिस्रावी और निर्यापक। ऐसे करके 8 गुण दिए, वो वहां से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। वो विशेष है, मतलब सामान्य से नहीं देखने में आते हैं। तो ऐसे करके आचार्यों का बहुमान लाके उनके प्रति भक्ति का भाव और उपाध्यायों के स्वरूप के संबंध में 11 अंग 14 पूर्व वो द्वादशांग का वर्णन वहां किया है। तो वो उसकी भक्ति का भाव, और फिर जिनवाणी की भक्ति में तो वहाँ किस तरह से वो परंपरा इत्यादि दी है, आचार्यों की परंपरा वगैरह, ये सब इनके प्रति भक्ति का भाव होना, ये आचार्य भक्ति है। ठीक है, कर लें क्या फटाफट, टाइम तो हो गया है, 3 ही और बची है, 6 दिन हो गई। फिर है आवश्यक अपरिहाणी। आवश्यक अपरिहाणी यानी जो आवश्यक है उसमें अपरिहानी, मतलब परिहानी का मतलब है उसमें चूक हो जाए, छूट हो जाए, ऐसा छूट जाए। और अपरिहानी यानी आवश्यकों में चूक ना हो, उनका परिहार नहीं हो जाए, ऐसी भावना। तो जो जो हमारे आवश्यक कार्य हैं, आवश्यक कार्य क्या है, तो क्योंकि ये भावना मुनिराजों की प्रधानता से है, और वास्तव में भी मैंने कल एक दिन कहा था, 2-4 दिन पहले, कि प्राचीन परंपरा में आवश्यकों के नाम पे हमेशा समता, ये सामायिक, स्त्री वंदना, प्रतिगमन, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, यही आवश्यक मिलते हैं। यहाँ पे भी वही आवश्यकों में परिहानी ना हो, उसमें कोई चूक ना हो जाए, तो ऐसे निरंतर। अभी बाहरी वाले आवश्यक नहीं, वास्तव में आवश्यक क्या है कि एक अपने को जानना, आत्मज्ञान ही परम आवश्यक है। अपने ज्ञान स्वभाव का निर्णय वो ही परम आवश्यक है, उसमें चूक ना हो जाए। और हमारे क्या हो रहा है, ये सारे काम होते हैं और एक ही काम चूकता है। कौन सा काम चूक रहा है? ये स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये सब नहीं चूकते, तो बराबर सारे करेंगे। बाहर में जो बाहरी जो है व्यवहार रूप से, वो तो सब बराबर करेंगे, लेकिन आत्मज्ञान वो मत पूछो। और सब कर लेते हैं ना, कि ये आवश्यक बराबर छूटे जा रहे हैं। अपने को जानना, सबसे पहले अपने को जानना वो अत्यंत आवश्यक है। और वो भावना सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की ये भावना रहती है कि आवश्यकों में किसी भी प्रकार का कोई स्खलन न हो। फिर है मार्ग प्रभावना, कि देखो यहाँ दिया है वो रत्नगंज शावकाचार्य के आधार पे, रत्नत्रय के तेज से अपने आत्मा की प्रभावना करना और दान पूजा आदि के माध्यम से जिन दर्शन की प्रभावना, ये है रत्नत्रय के तेज से अपने आत्मा की प्रभावना करना और दान पूजा आदि के माध्यम से जिन दर्शन की प्रभावना करना, मार्ग प्रभावना नाम की 15वीं 16 कारण भावना है। ये रत्न असली प्रभावना क्या है, देखो इसलिए हम सोचते हैं कि ये प्रभावना, जो आत्म ख्याति की भी चर्चा चल रही थी भी कल परसों, कि ख्याति चाहते हैं कि ये इस शरीर की या ये पर्याय की प्रसिद्धि, उसका नाम आत्म ख्याति नहीं है। और इसका नाम हम जिनवाणी या धर्म की प्रभावना के नाम पर क्या चाहते हैं, अपनी प्रभा। 3 दिन के उपवास किए, 10 दिन के उपवास किए, क्यों? कि सब अपन ने 10 दिन के उपवास भी किए और किसी को पता ही भी नहीं चला, किसी ने सम्मान भी नहीं किया, क्या फायदा हुआ? तो वो जिन मार्ग की प्रभावना हो, कि लोग देखें कि ये, हाँ, ये ऐसे तपस्वी जैनों में इस तरह की त्याग तपस्या होती है, वो भावना न रह के अपना मान सम्मान की भावना हुई, तो वो प्रभावना वास्तव में असली प्रभावना नहीं है। प्रतिकारी 1 मिनट, ये नेटवर्क नहीं आ रहा, तो ये कर्सर काम नहीं कर रहा है। अभी अनम्यूट कर, आप शायद कर सकते हो, अपने आप देख लो। हाँ, बोलिए। नहीं, इसमें ये परम आवश्यक में सिर्फ आत्मज्ञान ही है क्या? मतलब जैसे आवश्यक आप जो बोल रहे हो कि इसमें चूक नहीं होना चाहिए। अपने को जानना, आत्मज्ञान कहो, आत्मा का श्रद्धान कहो, वही परम आवश्यक है, सबसे पहला आवश्यक तो वही है।
उसके बाद ही ये आप समता भाव कैसे आ सकता है? यदि आत्मा का ज्ञान नहीं है तो समता भाव नहीं आ सकता है। आत्मा का ज्ञान नहीं है तो क्या वंदना करोगे, कीर्तन करोगी, क्या स्तुति करोगे? खुद को ही नहीं जानते तो आत्मा का स्वरूप भी नहीं जान पाओ, अपना स्वरूप नहीं जानते तो भगवान का स्वरूप क्या जानेंगे? इसलिए वो आवश्यक है। तो असली में निश्चय में तो आत्मज्ञान ही परम आवश्यक है, वही असली आवश्यक है। व्यवहार से ही समता स्तुति वंदना इनको आवश्यक कहते हैं। तो एक चीज और पूछनी थी, जैसे कि आहार दान कराते हैं तो उस समय हमारे हमारे उस समय क्या सोच होनी चाहिए, मतलब उस टाइम क्या विचार आना चाहिए, जैसे कि उनकी निर निर मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आए, अच्छे से आहार हो जाए, हाँ ये भाई, सब कुछ। यही कि हम हमारे इस आहार के माध्यम से ये जो मुनिराज है इनका ज्ञान ध्यान तप ये बराबर चलता रहे, इसमें कोई विघ्न ना आए। ये हम जो आहार दे रहे हैं, देना भी उसी प्रयोजन से चाहिए, शरीर के पोषण के लिए नहीं कि इनका बढ़िया अच्छा रहे, कि इनके ध्यान और स्वाध्याय में विघ्न ना हो, शिथिलता ना हो, इसके लिए हम आहार दे रहे हैं। और लेना भी इसी प्रयोजन से चाहिए हमें भी। रोज भोजन करने से पहले भी करेंगे ना शाम को, तो ये मेरा भोजन मेरे ज्ञान ध्यान स्वाध्याय में साधक बने, मेरे प्रमाद में साधक ना बने, इस भावना से भोजन करना चाहिए। ये भोजन करके प्रमादी हो जाए, अब ज्यादा खा लिया और हैवी खा लिया पर सो जाओ, ऐसा ना हो जाए। ठीक है, देखो समय तो हो गया। ये हो गई 15वीं मार्ग प्रभावना, यानी रत्नत्रय अपने आत्मा की प्रभावना अपने अंदर में करना, रत्नत्रय प्रकट करना, ये असली निश्चय से प्रभावना है। और बाहर में हम दान देते हैं उससे भी प्रभावना होती है कि देखो ये जैन है, ये ऐसा दान दे रहे हैं। कोई हमने विधान इत्यादि किया है, कोई रथ यात्रा निकाली है, तो उससे लोगों में धर्म की प्रभावना, वो व्यवहार से प्रभावना है। फिर है प्रवचन वात्सल्य। जिस प्रकार गाय बछड़े से निस्वार्थ वात्सल्य भाव रखती है, उसी प्रकार साधर्मी भाई बहनों से एवं जिन प्रवचनों से निस्वार्थ स्नेह रखना, वो प्रवचन वात्सल्य नामक 16 कारण भावना। प्रवचन का अर्थ क्या है? प्रवचन का अर्थ अकेला जो प्रवचन कहीं सभा में बैठ के हो रहे वो ना प्रवचन नहीं, प्रवचन का मतलब है दिव्य ध्वनि। और दिव्य ध्वनि यानी जिनवाणी, और उस जिनवाणी को पढ़ने पढ़ाने वाले, सुनने सुनाने वाले, उनके प्रति भी वात्सल्य का भाव जिनवाणी के प्रति। तो जिनवाणी किसकी है? जिनेन्द्र भगवान की है। तो देव शास्त्र गुरु इनके प्रति, और जो उनके भक्त हैं सेवक हैं, मतलब छहों आयतन, जो छहों आयतन है उनको मानने वाले, यानी जो आपस में साधर्मी हैं, उन सबके प्रति भी धर्म और धर्मायतन, सीधे से दो शब्दों में कहें तो धर्म और धर्मायतनों के प्रति वात्सल्य का भाव, वो प्रवचन वात्सल्य नाम की 16वीं भावना है। इस तरह से ये तीर्थंकर नामकर्म के आश्रय के लिए 16 कारण भावनाएं ये बताई गई है। हम ये भावना तो भाएं जो भावनाओं का स्वरूप बताया गया है, लेकिन कर्म बंध के लिए नहीं, अपने भावों की विशुद्धता के लिए, कि हमारे भाव विशुद्ध हो और हम अ, मोक्ष मार्ग में अग्रसर हों। तीर्थंकर प्रकृति बंध जाए ऐसा विचारने से तो वो बंधने वाली है नहीं, पहले सम्यक दर्शन उसके लिए अनिवार्य है। लेकिन जो बातें यहाँ कही गई हैं वो हम जीवन में फॉलो करें तो हम भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, इसी भावना से। समय बहुत हो गया है। जिनवाणी स्तुति बोली नूतन जी। रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो आहा, दृग ज्ञान सुख वीर्य का भंडार है भरा। नहीं जन्मता मरता नहीं शाश्वत प्रभु कहा, उत्पाद वह होते हुए भी द्रव्य ही रहा। रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो आहा, दृग ज्ञान सुख वीर्य का भंडार है भरा।